Hi viewers, welcome to my YouTube channel. My YouTube channel name is Concepts of Chemistry, that is COC. And in today's video, we are going to discuss about unit cell and type of unit cell. Unit cell, it is smallest repeating unit. ये एक smallest repeating unit होती है किसी भी क्रिस्टल की. इट शुड बी आइडेंटिकल, मतलब सारी की सारी जो यूनिट सेल होती हैं वो सारी की सारी कैसी होती हैं, आइडेंटिकल, मतलब सेम होती है. यूनिट सेल के बीच में जो गैप होता है वो एब्सेंट होता है और ये कंटिन्यूअस होती है. मीन्स मान लीजिए कि ये अपनी यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस होंगी. बस मीन्स इसके जस्ट पास में दूसरी यूनिट सेल होगी. ऐसा नहीं होता जैसे ये यूनिट सेल है, यहाँ पे एक यूनिट सेल होगी तो ये गैप आ जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है. तो यूनिट सेल शुड भी क्या होती है, कंटिन्यूअस. अब मान लीजिए कि ये अपना क्रिस्टल है जिसके अंदर मैंने सिर्फ 4 क्यूब्स बनाए हैं, सिर्फ नीचे वाले, ऊपर वाले नहीं बनाए, तो आप देख लीजिए, ठीक है. तो ये एक जो क्यूब है, ये पूरा का पूरा क्यूब, मान लीजिए मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ, इस क्यूब को. तो ये क्यूब क्या है, अपना एक यूनिट सेल है. इस क्यूब को क्या कहेंगे अपन, यूनिट सेल. अब यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के अंदर क्या क्या होता है, कॉर्नर्स, फेस, एज और बॉडी सेंटर, ये सब कितने होते हैं और कितना इनका कंट्रीब्यूशन होता है वो देखिए. ईच यूनिट सेल कंटेन, ठीक है. तो ये मैंने एक यूनिट सेल ड्रॉ कर ली है जिसमें ये जो गोला गोला किया हुआ है सारे के सारे क्या है, कॉर्नर्स. तो देखिए कॉर्नर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 कॉर्नर्स है. फेस कितनी है, 6 फेस है. अब मान लीजिए कि आप कहीं पे भी बैठे हैं तो आपकी लेफ्ट राइट 2 फेस हो गई, सामने वाली और पीछे वाली 2, ये हो गई 4, और एक आपके ऊपर और एक आपके नीचे जो फर्श है. तो ये टोटल फेस कितनी हो गई, 6. जो एक फेस होती है वो पूरे के पूरा जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर कैसे इन्वॉल्व होती है. देखिए इसमें मान लीजिए ये मैंने एक फेस ली है, ठीक है. तो ये सिर्फ 2 यूनिट सेल के अंदर क्या है, कॉमन है, इसलिए ये अपना कंट्रीब्यूशन कितना करेगी, 1/2. कॉर्नर्स भी देख लीजिए, कॉर्नर्स कितने हैं इस एक यूनिट सेल के अंदर, 8 कॉर्नर्स है. मान लीजिए मैंने ये वाला कॉर्नर लिया है, ये वाला कॉर्नर नीचे के चारों क्यूब्स के अंदर क्या है, कॉमन. अब इन चारों क्यूब्स पे 4 क्यूब और होंगे ऊपर, तो उन चारों क्यूब में भी क्या होगा, ये कॉमन. मीन्स 8 क्यूब के अंदर एक कॉर्नर कॉमन होता है, ठीक है. तो एक कॉर्नर 8 क्यूब में कॉमन होगा तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8. नेक्स्ट देखिए एज. एज कितनी होती है यूनिट सेल के अंदर, 12. ये 1 2, ये वाली 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 एज होती है, ठीक है. और एक एज कितने में कॉमन होगी, 4 के अंदर, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/4. अब ये 4 के अंदर कैसे कॉमन होती है, मान लीजिए मैंने ये वाली एज ली है, ठीक है. तो ये वाली एज किस में कॉमन है, पीछे वाले क्यूब में भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी. तो 4 के अंदर सिर्फ कॉमन है, ऊपर वालों में ये वाली एज कॉमन नहीं होगी. ऊपर वालों में जब ऊपर वाले क्यूब्स बनाएंगे तो उनके अंदर ऊपर की एक एज बनेगी, वो वाली एज कॉमन होगी. ये जो नीचे वाली एज है ये इसमें कॉमन नहीं होगी. तो टोटल कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया इसका, 1/4. अब है बॉडी सेंटर. बॉडी सेंटर मतलब जो अपना यूनिट सेल है उसके अंदर तो सिर्फ वो एक के अंदर ही कॉमन होगा, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1. और एक ही बॉडी सेंटर होता है हमेशा एक यूनिट सेल के अंदर, ये ध्यान रखिएगा. अब देखिए टाइप ऑफ यूनिट सेल. सबसे पहली यूनिट सेल है अपनी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, नाम याद रखना है. सबसे पहली यूनिट सेल कौन सी है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. इस यूनिट सेल के अंदर जो भी एटम्स या लैटिस पॉइंट्स होते हैं वो ओनली कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ईच कॉर्नर पे, सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, ओनली एट ईच कॉर्नर्स. तो कैसे प्रेजेंट होते हैं, अपने को पता है कि क्यूब के अंदर या एक यूनिट सेल होती है उसके अंदर कितने कॉर्नर होते हैं, 8. तो देखिए एक ये हो गया, ओनली कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे.
तो दूसरा आइटम इस कॉर्नर पे, तीसरा इस पे, चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां और ये आठवां कॉर्नर। तो टोटल कितने 8 कॉर्नर्स होते हैं और 8 के कॉर्नर्स पे क्या हो जाएगा, एक एक एटम प्रेजेंट होगा। तो इस टाइप की यूनिट सेल को क्या कहेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट देखिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसके अंदर देखिए लैटिस पॉइंट्स और एटम्स लाइज एट ईच कॉर्नर, मीन्स कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, इसके अलावा एज वेल एज सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब, मीन्स क्यूब के सेंटर पे प्रेजेंट, क्यूब के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, इसके अलावा ईच फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होंगे। तो देखो एटम को ड्रॉ करते हैं किसके अंदर, एफसीसी यूनिट टाइप की यूनिट सेल होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। तो क्या कहा कि कॉर्नर्स पर तो होंगे ही होंगे, तो इन कॉर्नर्स पे एक एक एटम्स या लैटिस पॉइंट्स अपन ने बना दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा कहाँ होंगे, फेस के सेंटर पे, सारी फेस की सेंटर हो वहाँ के एक एक एटम या लैटिस पॉइंट वहाँ पे भी प्रेजेंट होगा। तो ये अपने लेफ्ट वाली या राइट वाली मान लो, ये वाली एक फेस दूसरा यहाँ पे सेंटर में होगा, इसके ऊपर वाली फेस पे होगा, नीचे वाली फेस पे होगा, और एक सामने की फेस और एक आगे की फेस। तो इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ हुए, कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर्स पे। नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड के अंदर कहाँ प्रेजेंट होंगे, लैटिस पॉइंट और एटम्स लाइज एट ईच कॉर्नर, कॉर्नर पे, ईच कॉर्नर मीन सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, एंड एज एट द बॉडी सेंटर, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होगा। तो देखिए बना लेते हैं एक बार, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है ये। सबसे पहले क्या बनाया, एक यूनिट सेल बना ली अपन ने, ठीक है, ये यूनिट सेल बना ली। अब इसमें क्या कहा गया है कि एक ईच कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, तो ये कॉर्नर्स पे लैटिस पॉइंट्स बना दिए हैं अपन ने, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर और ये कॉर्नर। इसके अलावा क्या गया, बॉडी सेंटर। थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ाया कि बॉडी सेंटर हमेशा क्यूब के अंदर या यूनिट सेल के अंदर हमेशा 1 ही होता है, तो ये अपना बॉडी सेंटर, तो यहाँ पर एक एटम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। लैटिस पॉइंट लाइज एट ईच कॉर्नर एज वेल एज द सेंटर ऑफ अल्टरनेट फेस, मीन्स एक फेस छोड़ के दूसरी फेस पे एटम, लैटिस पॉइंट्स या एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो कॉर्नर्स और अल्टरनेट फेस, तो सबसे पहले कॉर्नर्स पे लैटिस पॉइंट बना लेते हैं, ये कॉर्नर्स, ईच कॉर्नर्स एंड अल्टरनेट फेस। तो मान लीजिए कि इस फेस पे एटम है तो इस पे नहीं होगा, ठीक है, इस पे है तो इस पे नहीं होगा, ठीक है, और इस पे है तो सामने वाली पे नहीं होगा, फिर नीचे वाली पे होगा, इस पे है तो पीछे वाली पे नहीं होगा, फिर नीचे वाली पे होगा। तो इस तरीके से अपने को ये एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ड्रॉ करनी है। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसमें जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं ओनली कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पे, और कॉर्नर्स का जो वो होता है कंट्रीब्यूशन एक एटम का कॉर्नर्स के अंदर, वो कितना होता है 1/8। तो कितने एटम है, 8 इंटू 1/8, 8 से टोटल एटम कितना है, 1 एटम पर यूनिट सेल। नेक्स्ट देखिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर ईच कॉर्नर्स पे एटम होते हैं, इसके अलावा ईच फेस के सेंटर में। तो कॉर्नर्स पे एटम होंगे कितने, 8, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/8, प्लस फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, और कितनी फेस होती है 6, तो 6 फेस के सेंटर में एटम होगा, 6 इंटू कितना हो गया 2, 1/2, तो 3 और 1, तो क्या आ गया 1 + 3 = 4 एटम पर यूनिट सेल। नेक्स्ट देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मीन्स कॉर्नर्स पे होंगे, इसके अलावा क्या होगा बॉडी के सेंटर में, तो बॉडी के सेंटर में ही कंट्रीब्यूशन होगा, तो 1 × 1 हो गया,
इसके अलावा कॉर्नर्स पे है तो क्या होगा 8 इंटू 1/8। कॉन्ट्रीब्यूशन एक एटम का 1/8 होगा, क्योंकि जो एक कॉर्नर होता है वो 8 कॉर्नर्स के अंदर कॉमन होता है, इसलिए अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि 1/8 उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आ गया 2 एटम पर यूनिट सेल। नेक्स्ट देखिए एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या था कि कॉर्नर्स पे तो थे ही थे, इसके अलावा अल्टरनेट फेस पे थे, और अल्टरनेट फेस कितनी फेस पे थे, सिर्फ 2 फेस के सेंटर पे जो थे वो एटम प्रेजेंट थे। तो क्या होगा 8 इंटू 1/8 प्लस कितनी फेस पे थे 2 पे, और कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है एक फेस का 1/2, 2 से 2 और 1 ओके। तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आ गया 2 एटम पर यूनिट